दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष का इंतजार हम सबके पूर्वज वर्ष भर करते हैं। वर्षा काल के समाप्ति के आसपास के अवधि में यमराज पितरों को धरती पर भेजते हैं। ये अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पावन अवसर होता है। वे दक्षिण दिशा से अपनी मृत्यु तिथि पर अपने घर के दरवाजे पर जाते हैं और संतति की अपने प्रति श्रद्धा भावना से अभिभूत होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध में पितरों के नाम का उच्चारण करके प्रेत काया यानी पितरों के आत्मा के रूप को भोजन, जल, वस्त्र और अन्य वस्तुएं दान की जाती हैं। पितृपक्ष में परिवार के लोगों को पितरों की पुण्यतिथि पर उनका श्राद्ध करने का अवसर मिलता है। पिंडदान और तर्पण द्वारा पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए ये परंपरा अपने पूर्वजों की स्मृति और आत्मा के सम्मान का एक माध्यम भी है। अब श्राद्ध कौन कर सकता है? तो श्राद्ध कल्पलता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, पौत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्र वधू, बहन, भांजा आदि हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार विवाहित महिला न केवल अपने सास ससुर, जेठ जेठानी का श्राद्ध कर सकती है, बल्कि वो अपने माता पिता का भी श्राद्ध कर सकती है। पति या पुत्र के बीमार होने पर या उनकी अनुपस्थिति में महिला श्राद्ध कर्म कर सकती है। लेकिन शास्त्रों में कुश तिल के साथ तर्पण करने की महिलाओं को मनाही है। ये समय पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। ऐसे में अगर आप भी पितृदोष से निवारण चाहते हैं तो घर के बड़े वृद्ध लोगों की सेवा और सम्मान करें। माता पिता की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करें। ऐसा करने से पितृदोष दूर हो जाता है। इसके अलावा रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद जल में काले तिल और जौ मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पित करें। साथ ही पितरों को भोजन भी दें। इस उपाय को करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। लेकिन क्या पितृपक्ष के दौरान देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं? तो शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में रोज की तरह ही पूजा करनी चाहिए। इस दौरान हमारे पितर पूजनीय अवश्य हैं, लेकिन वे ईश्वर से उच्च नहीं हैं। इसलिए इस दौरान हमें देवी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ध्यान रखें कि देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिलता। इसके अलावा पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अमावस्या के दिन पीपल में जल के साथ फूल, अक्षत, दूध और काले तिल भी चढ़ाएं। पितृदोष के निवारण हेतु इन 16 दिनों में हर सोमवार और शुक्रवार के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से भी पितृदोष दूर हो जाता है। पितृदोष में केवल गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। शास्त्र में पितृपक्ष में शुभ कार्य निषेध नहीं है, क्योंकि देवता भी इस पक्ष में पितरों की पूजा करते हैं। इस पक्ष में देवताओं की पूजा की जाती है। पितरों की पूजा भी एक शुभ कर्म है। इसमें पहले देवता, फिर ऋषि और फिर पितरों की पूजा की जाती है। पितरों की स्मृति में कई लोग घर में पितरों की तस्वीर लगाकर रखते हैं। अगर आपके घर में आपके पितरों की तस्वीर है और उसे आपने गलत स्थान पर या गलत दिशा में, गलत अवस्था में लगाया है, तो इस पितृपक्ष में उसमें जरूर बदलाव कर दें, अन्यथा उसके दूषित परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। केवल पितृपक्ष में ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो जानते हैं उनके बारे में। तो अक्सर लोगों को जानकारी न होने के कारण वे पूजा स्थल पर ही पितरों की तस्वीरों को भी रख देते हैं। शास्त्रों में पितरों का स्थान भले ही उच्च माना गया है, लेकिन पितरों और देवताओं का स्थान अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को जीवन में दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो घर के मंदिर में कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर के साथ पूर्वजों की यानी दिवंगत परिजनों की तस्वीर ना लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। वास्तु के अनुसार पितरों की फोटो को जिंदा व्यक्ति के फोटो के साथ भी नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से जिंदा व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पितरों की एक से अधिक तस्वीर नहीं होनी चाहिए। साथ ही पितरों की तस्वीर को उस जगह पर नहीं लगाना चाहिए जहां सभी की नजर उस पर पड़ती हो। कहते हैं कि मृत व्यक्ति की तस्वीरों पर नजर पड़ने से भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में पूर्वजों की या पितरों की तस्वीरों को लटकाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे लकड़ी के स्टैंड पर ही हमेशा रखना चाहिए। पितरों की तस्वीर भूलकर भी ड्राइंग रूम में नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से परिवार में कई तरह की बीमारियां पैर पसारने लगती हैं।
वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीर को बेडरूम, घर के बीचों बीच और रसोई घर में भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से गृह क्लेश होता है और परिवार के सदस्यों के बीच अनबन बनी रहती है। कोशिश करें कि पितरों की तस्वीर ऐसी जगह ना लगाएं जहां घर से अंदर बाहर आते जाते आपकी नजर पड़े। इससे कार्यों में अड़चनें पैदा हो सकती हैं। शौचालय और स्नानघर के पास भी पितरों की तस्वीर लगानी नहीं चाहिए। सबसे जरूरी बात, पूर्वजों की तस्वीर जहां लगी है वहां रोजाना शाम को सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन भी दीपक जलाना चाहिए। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। पितृपक्ष में किस दिशा में रखें पितरों की तस्वीर, किस तरफ होना चाहिए मुख? तो वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को लगाने के लिए दक्षिण दिशा सबसे सही मानी गई है। दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाएं और उनका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। इस दिशा में यदि पितरों की तस्वीर लगाई जाती है तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आप इसे घर का दक्षिण पश्चिम कोना मान लीजिए। अगर दक्षिण नहीं मिलता है तो आप पश्चिम के कोने में लगा सकते हैं, मतलब कि उनका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर रोज उनको नमस्कार करने से पितृदोष से राहत मिलती है। अब पितृ और प्रेत में क्या अंतर है? तो मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद जो जीवात्मा अंतिम क्रिया और तर्पण पिंड या श्राद्ध कर्म करने तक प्रेत योनि में रहता है उसे प्रेत कहते हैं। तीसरे, 13वें, सवा महीना या 1 वर्ष तक वो प्रेत योनि में रहता है। 1 वर्ष के भीतर वो जीवात्मा अगर पक्का स्मृतिमान है तो पितृलोक चला जाता है। अब उसे पितर या पितृ कहा जाता है। लेकिन अगर नहीं गया और यहीं धरती पर विचरण कर रहा है तो वो प्रेत या भूत बनकर तब तक रहता है जब तक कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। और इसीलिए श्राद्ध कर्म यानी पिंडदान तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। आध्यात्मिक मान्यताएं कहती हैं कि पितृपक्ष में विशिष्ट ब्रह्मांडीय किरणें धरती का पूर्ण स्पर्श करती हैं और उन किरणों में ही पितृ ऊर्जा समाहित होती है। 16 दिनों के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितरों के साथ ब्रह्मांडीय किरणें वापस ब्रह्मांड में लौट जाती हैं। इसलिए इस पखवाड़े को पितृपक्ष कहते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।